ओके। हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी ऑफ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जीन पियाजे। ठीक है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी अभी तक पढ़ा चुका हूं? पहला स्कीमा पढ़ाया मैंने, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, उसमें 3 बताई, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्लिब्रेशन। मेरे हिसाब से तीनों दिमाग में फिट हुई। कब क्या होगा? नए ज्ञान में पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, ये क्या कहलाता है? एसिमुलेशन। एसिमुलेशन को ही आत्मीकरण, सात्मीकरण, समावेशीकरण कहते हैं। नए ज्ञान के आने से पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना, अकोमोडेशन, समायोजन। दोनों में बैलेंस बिठाना, इक्विलिब्रेशन। फिर मैंने आपको एनिमिज्म बताया, जीववाद। समझ गए होंगे, आज भी आप करते हो। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा रो लेता है किसी चीज़ की लगने से, उसको तुरंत मारते हो, बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको आज पता चला कि इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, एनिमिज्म। बोलो बात समझ में? परमानेंस ऑफ बॉडी बताया, वस्तु स्थायित्व। बोलो कोई चीज़ सामने होती है फिर भी, मतलब पता है कि पास ही है, फिर भी बच्चे का तब तक रोना जब तक कि वो सामने ना आ जाए। बोलो इतनी टर्मिनोलॉजी बताई मैंने। अब आगे मैं आपको, आई थिंक अपन 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं। बोलो 4 पढ़ चुके हैं ना। नाउ नंबर 5 मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो ए पलटन। ठीक है, या अनु, आपसे मैं करूं अनु उत्कर्मणी, आपसे अनु उत्कर्मणीयनशीलता। ठीक है, या अविलोमीयता। इंग्लिश में तो एक ही नाम है और वो है इररिवर्सिबिलिटी। बोलो बात समझ में आए? क्या नाम होता है? इररिवर्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है समझना। बोलो जीन पियाजे कहता है कि बच्चा जब छोटा होता है, किसी भी चीज में जब आगे बढ़ जाता है तो मूल चीज को वापस ना सोच पाना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं समझना। पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझो। छोटे बच्चों को बोलते हैं बच्चा ये क्या है, वो कहेगा ये तो मम्मी मम्मी टी फॉर टेबल है। बोलो क्या है? टी फॉर टेबल है। अच्छा बच्चा ये क्या है? ये तो वह है। फिर वो जो टी कहा गया मुझे नहीं पता। और समझे नहीं समझे? बोलो एक चीज से आगे बढ़ने पर मूल चीज के बारे में वापस सोच नहीं पाना। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो ऐसा ज़्यादातर अक्षरों और बोलो डिजिट गिनती के लिए होता है। और एग्जाम्पल समझना, मैंने कहा बच्चे को, बोला ये कितनी लाइन है? बच्चे कहेगा 2 लाइन है। अच्छा ये कितनी लाइन है? वो कहेगा 5 लाइन है। 2 लाइन पहले वाली कहाँ गई? वो कहेगा मुझे नहीं पता। इसी को क्या बोला है? बोलो अब नाम समझो। देखो क्या लिखा हुआ, ए पलटन। बोलो ए पलटन का मतलब समझ में आया? मैं गया। बोलो कितना ही कोशिश करूं वापस पलट ही नहीं रहा हूं। मतलब ये तो मैं पलट रहा हूं, या बात हो रही बच्चे के सोचने की। बोलो बात समझ में? अनुकर्मणशीलता, अविलोम्यता। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो और समझे नहीं समझे? बोलो बोलो उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबिलिटी। मतलब जीन पियाजे क्या कहता है? ये बोलो करेक्टर भी बच्चों में मिलता है। और बोलो मिलता कि नहीं मिलता? बोलो जब बच्चे बहुत छोटे होंगे तब की बात कर रहा हूँ आपको कि सर अभी तो हमें पता चलता है ये लो टी हो गया। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बोलो छोटे बच्चे की कर रहा हूँ। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? अच्छा
बोलो ये इस टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आया बोलो। तो अगर एग्जाम में कभी आता है कि बच्चा बोलो आपसे मैं करूं किसी चीज़ में आगे बढ़ जाता है तो मूल बिंदु के बारे में वापस नहीं सोच पाता है, तो बताओ उसको क्या कहते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो चलेगा। ए पलटन, अनुकर्मणशीलता, विलोमीयता, इंग्लिश में इरिवर्सिबिलिटी। बोलो समझ में आया बोलो। पहले बताओ 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं और हो सकते हैं नहीं हो सकते। बोलो क्लियर, बहुत सारे हो सकते हैं। बोलो बात समझ रहे ना। ओके, बच्चे को बोला ये क्या है, बच्चे ने कहा एक लाइन है। बोलो ये क्या है, ये टी फॉर टेबल है। वो लाइन कहाँ गई, वो कहेगा मुझे नहीं पता। और समझे मैंने क्या कहा, 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो बच्चे का आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा पुणे। ठीक है, पहले वाली बोलो स्थिति के बारे में ने सोच पाना। बोलो क्या कहलाता है, इरिवर्सिबिलिटी। क्लियर, या मैं कह सकता हूं अर्थात बच्चे के, आपसे मैं कह रहा हूं किसी, ठीक है, बोलो सीखने में आगे बढ़ने पर बोलो मूल, आपसे मैं कहूँ बिंदु। ठीक है, बोलो मैंने कहा बच्चे के किसी, बोलो आपसे मैं कहूँ बिंदु, बोलो बिंदु, आपसे मैं कह रहा हूँ मैं आगे बढ़ने पर मूल बिंदु के बारे में, मूल बिंदु मतलब ओरिजिनल जो पहले था, मूल बिंदु के बारे में नहीं बोलो आपसे सोच पाना। अल्टीमेटली सबका मतलब एक ही है, इरिवर्सिबिलिटी। बोलो बात समझ में है। पहले बताओ ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है, हाँ कि ना। अच्छा, जीन पियाजे ने जो भी टर्मिनोलॉजी दी सब अपने बच्चों में देखी और फिर दी। और जीन पियाजे ने नहीं देखी, हम भी देखते हैं। क्लियर, बस ये है कि हम उनको कोई शब्द नहीं दे पाते हैं। बोलो शब्द किसने दिए हैं, टर्म किसने दी है, जीन पियाजे ने दी है। बोलो बात समझ में आए। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, संक्रिया मतलब क्या, ऑपरेशन। ठीक है, जीन पियाजे क्या कहता है, समझो बच्चा जब छोटा होता है दुनिया का कोई सा भी खिलौना ला दो, बच्चे का काम है पहले उसको तोड़ेगा। जब तक उसके पहिए अलग नहीं कर दे तब तक बच्चे को चैन नहीं मिलता है। लेकिन जीन पियाजे क्या कहता है कि बच्चा पहले खिलौने के पुर्जे अलग तो कर देता है, फिर वापस जोड़ने की कोशिश करता है। बोलो वापस जोड़ने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं संक्रिया। मतलब पहले चीज़ों को तोड़ना फिर जोड़ने की कोशिश करना। बताओ ऐसा करते कि नहीं करते, बोलो बच्चे। और बोलो बात समझ, इसको कहते हैं ऑपरेशन। क्लियर, संक्रिया। मुझे बताओ ऑपरेशन वर्ड समझ में आया। अगर मेडिकल साइंस में देखे, पहले बोलो काटना और फिर वापस जोड़ना। लेकिन ये जीन पियाजे ने बच्चों के रेस्पेक्ट में क्या बात कही कि बच्चे बोलो खिलौने हो या कोई भी चीज़ हो, पहले उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे और फिर क्या कोशिश करेंगे, वापस जोड़ने की। क्लियर, हो सकता है उनसे नहीं जुड़े तो मम्मी पापा की, बड़े भाई बहन की हेल्प भी ले सकते हैं। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है वस्तुओं में मेनली कौन आएगा, टॉय। बोलो बात समझ में आए। और अक्सर मम्मी पापा कहते तेरे को इतना अच्छा खिलौना ला के दिया फिर भी तूने तोड़ दिया। वो बच्चे की क्या है, बोलो टेंडेंसी है। बोलो जीन पियाजे क्या कहते हैं, सभी बच्चे क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बोलो वो ऑपरेशन मतलब समझ में आया। बोलो वो देखना चाहते हैं इस डोल के अंदर क्या है, इसके बालों के नीचे क्या है। और बोलो समझे, मतलब आप देखना डोल भी ला के दोगे ना, जब तक बाल नहीं उखाड़ देंगे, जब तक टांग नहीं निकाल देंगे, बच्चे को मजा नहीं आएगा। बोलो बात समझ ना। संक्रिया का मतलब जाए वस्तु यानी टॉय को पहले बोलो आपसे मैं कौन तोड़ना, फिर आपसे मैं कौन जोड़ने बोलो की कोशिश, आपसे मैं कह रहा हूं कोशिश करना। बताओ क्या कहलाएगा, संक्रिया। बताओ ये टर्मिनोलॉजी भी समझ में आई, बोलो
और समझे ही समझे बोलो क्लियर। तो जीन पियाजे ने जितनी भी टर्मिनोलॉजी दी सारी अपने बच्चों में देखी, बहुत ही व्यवहारिक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ के बोलो, मैंने जितने भी लिखे, ठीक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। हो गया, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी समझ में आया बोलो, कि बच्चे का पुनः पहले वाली स्थिति के बारे में बोलो न सोच पाना। इट मीन्स बच्चे का किसी बिंदु पॉइंट से जब आगे बढ़ जाता है तो मूल पॉइंट, मेन पॉइंट पे वापस नहीं सोच पाना। जैसे ये टी बनाया, फिर इसी टी में क्या कर दिया वे या क, तो बच्चे को पूछा वो टी कहाँ गया, बच्चा कहेगा मुझे नहीं पता। दो लाइनें करी, फिर बोलो बच्चे को बोला कितनी लाइन है, दो, फिर उसी में आगे तीन करके कितनी कर दी, 5 लाइन। बच्चे को बोला 2 लाइन कहाँ गई, वो कहेगा मुझे नहीं पता। पहले बताओ ये जो जीन प्याजे कह रहा है ये सारी बातें हवा हवा में कह रहा है कि देख के कह रहा है, देख के कह, क्या वास्तव में ये मिलती है कि नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती बोलो, बात समझ में आए बोलो, ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, उसके बाद ऑपरेशन समझ में आया बोलो। ऑपरेशन में क्या होगा बोलो, बच्चे का बोलो टॉय, खिलौने बोलो को पहले, ठीक है, ब्रेक करना मतलब तोड़ना, फिर जोड़ने, आपसे मैं कह रहा हूं जोड़ना, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब
ऑपरेशन का मतलब है, छोटे बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज उनको लाके दे दो, चाहे कितना महंगा खिलौना लाके दे दो, बोलो क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। जब तक बोलो पहिए नहीं निकालते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, लेकिन तोड़ने के बाद फिर कोशिश क्या करते हैं, जोड़ने की। इस टर्मिनोलॉजी को जीन पियाजे ने क्या बोला, ऑपरेशन। बोलो बात, क्या बोला, ऑपरेशन। ठीक है, संक्रिया। पहले टॉय को ब्रेक करना, फिर वापस ऐड करना। क्लियर? पहले बताओ, जीन पियाजे की सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्लिब्रेशन। वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। मेरे हिसाब से वो तो आप घर पे जाके वापस पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गई होगी। अरे बोलो पक्का समझ में आ गई? बोलो। अब आ जाऊं लव वाइगोस्की की। बोलो किसकी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा? लव वाइगोस्की की। ठीक है, हो गया ये नोट? बोलो अब किसकी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं? बोलो, मैंने कहा लव वाइगोत्स्की की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी ऑफ लव वाइगोत्स्की। 3 टर्मिनोलॉजी दी थी। पहला क्या है? MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक ज्ञानी दूसरा। ठीक है, अधिक ज्ञानी दूसरा। बोलो बात समझ में है? तो नाम से ही पता चल रहा है, हर वो पर्सन जो आपसे ज़्यादा किसी क्षेत्र विशेष में नॉलेज ज़्यादा रखता है वो MKO बनेगा। क्लियर? तो MKO में बोलो कौन कौन आ सकते हैं? माता पिता, मैंने कहा पड़ोसी, बोलो अध्यापक, टीचर, ये पेरेंट्स, ये नेबर, और आपका सहपाठी। बोलो सहपाठी। ठीक है, मतलब आपका फ्रेंड भी आपके लिए क्या बन सकता है? MKO बन सकता है। अरे समझे? MKO का मतलब समझे? मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा। मीनिंग तो नाम से पता चल रहा है, हर वो पर्सन जो किसी क्षेत्र विशेष में, बोलो किसी जानकारी में आपसे ज़्यादा जानता है, वो आपके लिए क्या बनेगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो कौन? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी टर्मिनोलॉजी को समझना, ZPD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने कहा था संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझो, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ZPD अवधारणा हाइपोथेसिस किसने दी, तब तो लव वाइगोस्की हो ही जाएगा, उसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बट ZPD के अंदर से क्वेश्चन आए तो मेन चीज़ है सोचने की। समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले इसका मतलब, कोई भी इंसान है, आप हो, आप कभी भी कुछ न कुछ नॉलेज तो रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो बात समझ में आए? तो वो जो है, ये P है, ये आपका एक्चुअल नॉलेज है। बोलो क्या है? एक्चुअल नॉलेज। लेकिन आप क्या चाहते हो? पोटेंशियल नॉलेज चाहते हो। बोलो एक तो होता है एक्चुअल डेवलपमेंट, कि भाई इतना तो आपका विकास हो रखा है,
और आप क्या चाहते हो, मेरा यहां तक विकास हो जाए। मतलब आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या है, बोलो ये पी यानी पर्सन है, ये पर्सन का क्या है, बोलो बोलो एडी। एडी का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब क्या है, वास्तविक विकास। ठीक है। और वो पर्सन चाहता क्या है कि मेरा क्या हो, बोलो मेरा क्या हो, बोलो पोटेंशियल डेवलपमेंट हो। क्या हो मेरा, बोलो, और बोलो क्या हो, पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब उच्च विकास हो। क्या हो, बोलो उच्च विकास हो। मेरी बात को समझना, मतलब एक तो खुद का जितना डेवलपमेंट है, जितना खुद का ज्ञान है, उससे तो वो काम कर ही रहा है, लेकिन वो पोटेंशियल डेवलपमेंट चाहता है। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट के प्राप्त करने के दौरान अंत में या बीच में अगर अटक जाता है तो किसी एमकेओ की जरूरत उसको पड़ती है, उसको बोलते हैं जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब क्या हुआ, यहाँ समझना, यहाँ समझना। ठीक है, ये जेडपीडी है, ये क्या है, जेडपीडी। मेरी बात को समझना, ये तो पर्सन था, ये एक्चुअल डेवलपमेंट था। इस एक्चुअल डेवलपमेंट से वो आगे बढ़ रहा है। बोलो किसकी तरफ बढ़ रहा है, अरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन बढ़ने के दौरान या तो बीच में या अंत में, बोलो वो अटक गया है। बोलो किसी एमकेओ की हेल्प लेकर के, बोलो उस गोल को, इस पोटेंशियल डेवलपमेंट को प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब क्या है, संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र। अब इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, व्यवहारिक जीवन से, तो समझ में आएगा। समझना, मेरे कहने का मतलब है आपको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है, बोलो दिल्ली जाना है, उदयपुर से दिल्ली जाना है। चलो भाई, आपसे मैं कह रहा हूँ, ये एक मैडम है, ठीक है, इनको कहाँ जाना है भाई, दिल्ली जाना है। बोलो कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। कहाँ से, बोलो उदयपुर से। ठीक है, बोलो उदयपुर से कहाँ जाना है, दिल्ली। लेकिन इन मैडम को कहाँ तक का रास्ता पता है, बोलो जयपुर तक का। तो फटाक से जयपुर पहुंच जाएगी। और बोलो समझे ही समझे, बोलो क्या वो दिल्ली जाना चाहती है कि जयपुर जाना चाहती है, दिल्ली जाना चाहती है। जयपुर तो पहुंच गई, कैसे पहुंची, अपने खुद के नॉलेज से। फिर जयपुर पहुंच करके इधर उधर देखेगी, कोई एमकेओ की हेल्प लेगी। और किसकी हेल्प लेगी, एमकेओ की हेल्प लेगी। और एमकेओ की हेल्प लेकर के, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ हेल्प, बोलो मैंने कहा ये जयपुर पहुंच गई। बोलो कहाँ पहुंच गई, बोलो ये जयपुर। मेरी बात को समझना, ओके। और उसको जाना कहाँ था, बोलो दिल्ली जाना था। और यहाँ पर तक तो खुद पहुंच गई। फिर यहाँ पर क्या ली, बोलो हेल्प ऑफ एमकेओ, और फिर दिल्ली पहुंची। पहले बताओ इसी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें शुरुआत में किसी एमकेओ की हेल्प नहीं ली जाती है, बीच में या एंड में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ हेल्प ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी। मेरी बात समझ में है। और सुनो, मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी, मेरी बात को समझना। कोई मैंने मैथ्स का क्वेश्चन दिया, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन दिया, कुछ भी दिया, आपने क्या किया, 80% तो सोल्व कर लिया। और ऐसा बचपन में हुआ कि नहीं हुआ, फिर आप एंड में अटक गए हो, टुमुक गए, बोलो किसके पास, टीचर के पास। क्लियर, या आपने बोलो इंटेलिजेंट फ्रेंड के पास, यार यहाँ आगे क्या होगा मुझे बता। फ्रेंड ने या टीचर ने कहा देख बेटा यहाँ आगे ऐसे कर ला, और आप बोलो एंड पे, रिजल्ट पे पहुंच गए। बताओ वो क्या है, जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब समझ में आया, बोलो जिसमें शुरुआत में हेल्प नहीं ली जाती है, बीच में या एंड में हेल्प ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी। अब स्कैप फोल्डिंग को समझना तो आपको फंडा क्लियर होगा। तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या थी, स्कैप, बोलो फोल्डिंग। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग, ठीक है, जिसको मैंने ऐसे तो स्कैप फोल्डिंग लिखा हुआ आता ही है। ठीक है, फोल्डिंग आपसे मैं कह रहा हूँ ऐसे तो लिखा हुआ आता ही है।
बाकी हिंदी में इसको ढांचा भी कहते हैं और पाड़ भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं। क्लियर? अब आप उसके साथ ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसमें क्या होगा, स्केप फोल्डिंग किसको कहते हैं? हेल्प इसमें भी एम क्यू की ली जाती है, लेकिन शुरुआत में ही ली जाती है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्केप फोल्डिंग को यूज कब करेंगे? जब बोलो एम के ओ की जरूरत, जरूरत बोलो शुरुआत में ही हो, तो उसको क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग। जैसे मैंने कहा आपको साइकिल चलाना सीखना है। क्या सीखना है? बोलो साइकिल चलाना सीखना है। मुझे एक बात बताओ, साइकिल चलाना सीखना है, शुरुआत में ही हेल्प लेनी पड़ेगी। बोलो आपको सीखना है, छोटे बच्चे की हेल्प लोगे कि एम के ओ की हेल्प लोगे? एम के ओ की, जो आपको संभाल सके। और समझे नहीं समझे बोलो, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका सहपाठी हो सकता है, आपका नेबर पड़ोसी हो सकता है। उसको कहोगे साइकिल पकड़ में बैठ जाऊं, फिर बोलो धीरे धीरे मुझे चला। और समझे नहीं समझे, क्या ज़िंदगी भर हेल्प लोगे? क्या नहीं, केवल शुरुआत में लोगे, टेम्परेरी हेल्प लोगे। एक बार साइकिल चलाना सीख गए फिर कोई हेल्प नहीं लोगे। इसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग और जेडपीडी में अंतर है। जेडपीडी कब यूज होगा? जब बोलो मदद शुरुआत में नहीं ली जाती है, बीच में या एंड में ली जाती है। हेल्प तो जरूर ली जाएगी, और वो भी किसकी ली जाएगी? एम के ओ की ली जाएगी। स्केप फोल्डिंग किसको बोलते हैं? जिसमें शुरुआत में ही मदद ली जाती है और टेम्परेरी मदद ली जाती है। क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मैंने कहा बोलो बहुत सारे जेडपीडी स्केप फोल्डिंग को रटते रहते हैं, रियल में अंतर समझ में आना चाहिए। कब तो जेडपीडी टिक किया जाएगा, कब स्केप फोल्डिंग टिक किया जाएगा। अब आपको एग्जामिनर 50 एग्जाम्पल दे दे, आपको आ गया है। बोलो बात बताओ, बच्चा खड़ा होना सीखता है, बोलो उसको एम के ओ की जरूरत शुरुआत में पड़ती है कि जब दौड़ने सीख जाता तब पड़ती है? शुरुआत में। पहले अंगुली पकड़ता है, टुमुक टुमुक चलता है, और समझे समझे, और एक बार चलना सीख जाता है। आपको उंगली पकड़ नहीं पकड़ूंगा, और ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। यही तो क्या है? स्केप होल्डिंग। मेरी बात समझ में आए? मेरे कहने का मतलब है ये सब टर्मिनोलॉजी किसने दी है? बोलो लव वाइगोस्की ने। किस में देख के दिए? बोलो अपने दो बच्चे, आशा वाइगोस्की और गीता वाइगोस्की। मेरी बात बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन क्या है, इन टर्मिनोलॉजी को आप किताबों में पढ़ोगे आपको समझ में ही नहीं आएगी। बोलो आप सब, रीजन क्या है? ये दोनों जो पर्सन थे वो साइंस के पर्सन थे, इन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ दी है। जो चीज़ देखी है, आप जब तक उनको व्यवहारिक जीवन में कनेक्ट नहीं करोगे तब तक इनकी भाषाएं समझ में नहीं आएगी। बोलो बात समझ में? आई थिंक आपके माइंड में पक्का क्लियर हो गया जेडपीडी क्या होता है और स्केप फोल्डिंग क्या होता है। एग्जाम्पल समझ जाओगे? मैंने कहा एक बच्चे को, बोलो एग्जाम्पल कैसे आते हैं? 2-4 तरीके से आते हैं। एक तो पूछा जाए कि वो कौन सी लव वाइगोस की शब्दावली है जिसमें बोलो एम के ओ की जरूरत, बोलो आपसे मैं को शुरुआत में नहीं पढ़कर, बोलो आपसे मैं को बीच में या अंत में पढ़ती है। ऑप्शन हो स्केप होल्डिंग जेडपीडी, तो क्या हो जाएगा? जेडपीडी। क्लियर? आपको पूछा जाए वो कौन सी बोलो टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर एम के ओ अधिक ज्ञानी दूसरे की हेल्प या अपने से बड़े की हेल्प बोलो शुरुआत में ली जाती है। ऑप्शन में सब होंगे, जेडपीडी भी होगा, बोलो स्केप होल्डिंग भी होगा, तब तो क्या हो जाएगा? बोलो स्केप होल्डिंग हो जाएगा। अब बात आती एग्जाम्पल जब दे। जैसे मैंने कहा किसी पर्सन को दिल्ली जाना है, जयपुर तक का रास्ता वो खुद जानता है, जयपुर पहुंच करके किसी की हेल्प लेता है और फिर दिल्ली पहुंचता है। तो बताओ ये यहाँ पर बोलो क्या टर्मिनोलॉजी के लाएगी? जेडपीडी। अच्छा बताओ जेडपीडी की यूज अपन करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो करते हैं कि नहीं करते? आज आप हर जगह जेडपीडी की जरूरत करती है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, आपको सपोज दैट अननोन हो किसी सिटी में, आपको उदयपोल जाना है, आपको सूरज पोल तक का तो रास्ता पता है, बताओ सूरज पोल जा करके किसी को पूछते हो कि नहीं पूछते हो? भाई साहब उदयपोल किधर जाएगा? आपको इधर जाएगा, बस फिर तो आप जाते हो ना। तो वही तो जेडपीडी है। जेडपीडी का मतलब क्या होता है? बोलो एक होता है एक्चुअल डेवलपमेंट, एक होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब क्या? आपका गोल, आपका टारगेट,
जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या, जितना आपको पता है, और आपसे मैं करूं उस एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंचाने वाला क्या होता है बोलो, जेड। जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी। और उसमें किसकी हेल्प ली जाएगी, एमकेओ की हेल्प ली जाएगी। मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, ये चित्र समझ में आया होगा। और समझे नहीं समझे बोलो, इसको क्या कह दूँ बोलो, बोलो इसको क्या कह दूँ, जेड पी डी। अब आप देखो इसका हिंदी में भी नाम समझ में आएगा, संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र। बोलो ये आपका संभावित है, बोलो ये आपका वास्तविक है। और ये जो जेडपीडी होता है क्या होता है, संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र, जिसमें शुरुआत में मदद नहीं ली जाएगी, बोलो एंड में मदद या बीच में मदद ली जाएगी। तो जेडपीडी बोलो क्या बारे में क्या बोलूंगा, एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वह, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यह बोलो व्यक्ति, बोलो का, आपसे मैं कह रहा हूं व्यक्ति का क्या होता है, बोलो स्वयं का बोलो क्या होता है, वास्तविक विकास, ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। और ये पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या होगा बोलो, जो व्यक्ति संभावित विकास चाहता है। बोलो बात समझ ना। अच्छा, हर एक पर्सन पोटेंशियल डेवलपमेंट चाहता है। पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जितना नॉलेज जानते हो उससे आप ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, वो है पोटेंशियल डेवलपमेंट। और हमेशा पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए आपको एमकेओ की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन में एमकेओ आपका कौन बनता है, टीचर बनता है। बोलो एजुकेशन में एमकेओ आपका कौन बनता है, टीचर बनता है। क्लियर। और आपसे मैं करूं व्यवहारिक जीवन में कोई भी बन सकता है। बोलो बात समझ में है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा, केवल टीचर नहीं लिखा है, एमकेओ कोई भी हो सकता है। क्लियर। तो आपसे ये क्या है, ये बोलो व्यक्ति बोलो का संभावित बोलो आपसे मैं को विकास, ठीक है, होता है जो वो चाहता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जेडपीडी क्या हुआ, जेडपीडी क्या हुआ, बोलो मैंने कहा एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट की ओर आपसे मैं कहूँ बढ़ने, बोलो की ओर जाने पर शुरुआत मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ किसी की हेल्प की जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं होती है परंतु बीच में या बोलो एंड मतलब क्या हुआ, अंत, ठीक है, में बोलो एमकेओ की हेल्प ली जाती है, उसे जेडपीडी कहते हैं। बोलो उसको क्या कहते हैं, जेडपीडी। अब तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अच्छा, इसका बिल्कुल व्यवहारिक एग्जाम्पल क्या बताया, ये एक लेडी है, मेल फीमेल पर्सन कोई भी हो सकता है, अपनी कार से कहाँ जाना चाहती है, दिल्ली जाना चाहती है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। लेकिन उसको रास्ता कहाँ तक पता है, जयपुर तक पता है। तो बताओ जयपुर तक तो वो चली जाएगी, क्योंकि वो तो उसका रियल खुद का नॉलेज है। और फिर जयपुर जा कर के किसकी हेल्प लेगी, बोलो एमकेओ की। और फिर कहाँ पहुँच जाएगी, दिल्ली पहुँच जाएगी। तो ये जो जयपुर जाके हेल्प ली है वही क्या कहलाता है, जेडपीडी। बोलो बात समझ में आए, मेरी बात समझ में आए। अब कोई के सर हम तो आजकल है ना जयपुर पहुंच के गूगल में डाल के और हम पहुंच जाते, और भाई वो गूगल भी आपका जेडपीडी है और वो भी एमके हुई है। बोलो समझे। एमकेओ का मतलब क्या होता है, अधिक ज्ञानी दूसरा, जिसकी हेल्प लेकर आप अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ पहुंचते हो। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे मैं कह रहा हूँ ये कोई टॉय है, ठीक है, बोलो हाथी का टॉय है। क्लियर। टॉय है किसका, बोलो एलिफेंट का। मेरी बात को समझना, लव आइकोसी ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया। हाथी के 4 पाँव होते हैं, बोलो बच्चे को लाके हाथी दिया,
बच्चे की आदत होती है चारों टांगे निकाल दी, क्लियर। फिर बच्चे ने क्या किया, कोशिश करके 3 टांगे छोड़ दी, चौथी टांग उससे जुड़ी नहीं रही है, जुड़ी नहीं रही है। गया टुमुक टुमुक मम्मी के पास या पापा के पास, पापा ये चौथी टांग जोड़ दो ना। बोलो पापा ने चौथी टांग जोड़ दी। बताओ यहाँ पर क्या कहलाएगा, जेड पीढ़ी, जिसके अंदर उसने खुद ने आधा काम कर दिया, फिर लास्ट में उससे नहीं हुआ। तो ऐसा बोलो जनरली होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन दिया, आप बोलो उसको आधा सोल्व कर लिया, लगभग आप पूरा कर लिया, लेकिन आंसर नहीं आया, तो आप टीचर की हेल्प लेते हो। मैं कहाँ अटक रहा हूँ, वही तो जेड पीढ़ी है ना। अब तो मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। तो आपने ये नोट किया, बोलो नोट करो। ये बाद में एडीपीडी यूज किया, समझ गए, बोलो। एडी का मतलब क्या, एक्चुअल डेवलपमेंट, पीडी का मतलब क्या, पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बार बार एम के वर्ड यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो, बोलो। इसलिए इसने पहले ही कौन सा वर्ड यूज कर लिया, एम के ओ। और जीन पियाजे ने स्कीमा वर्ड यूज किया था, और फिर स्कीमा का यूज किया था, बात समझ रहे हो ना। इस डायग्राम में क्या बताने की कोशिश की है, समझ में आया। ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, ये यहाँ पोटेंशियल डेवलपमेंट है। ये एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ आधा या एंड तक तो पहुँच जाएगा, फिर इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए एम के ओ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बोलो हेल्प, मैंने कहा इन, बोलो एम के ओ, और उसी को क्या बोलेंगे अपन, जेड पी डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब समझने की चीज़ें हैं। एक बार आपके माइंड में जेड पी डी बैठ गया, बोलो स्केप फोल्डिंग, फिर कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आया जेड पी डी समझ में, बोलो आपको, ओके। स्केप फोल्डिंग और जेड पी डी में अंतर समझ में आया, बोलो। बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कितने ही टाइम से बोले साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप उनको अगर स्केप फोल्डिंग जेड पी डी का अंतर बोलो पूछोगे, तो वो किताबी भाषा बोलेंगे, वो आपको समझा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उनको खुद को ही फंडा क्लियर नहीं है, बोलो बात समझ। और एक बार फंडा क्लियर हो गया, आप 50 एग्जाम्पल से समझा सकते हो। और जेड पी डी और एस्केप होल्डिंग को 50 एग्जाम्पल समझा सकते हो ना। बोलो साइकिल सीखते हैं, बताओ साइकिल सीखते हैं, जेड पी डी होगा कि एम के, बोलो एम के होगा, बोलो एम के होगा। मतलब आपका स्केप होल्डिंग होगा कि जेड पी डी होगा, स्केप होल्डिंग होगा। और समझे, चाहे साइकिल सीखनी, मोटरसाइकिल सीखनी, कार सीखनी, सब क्या होगा, बोलो स्केप होल्डिंग। बच्चे को चलना सीखना है, स्केप होल्डिंग।
जेड पीढ़ी कब होगा समझ में आया बोलो? जब हम किसी चीज को सीखने के दौरान बीच में एंड तक पहुंच जाते हैं फिर किसी की हेल्प लेते हैं। और आप मुझे बताओ, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें जेड पीढ़ी की जरूरत पड़ती है। और जेड पीढ़ी की जरूरत पड़ती है, जेड पीढ़ी में आपको एमकेओ की जरूरत पड़ती है। बोलो बात समझ में है? और समझे नहीं समझे बोलो ओके। और अगर आप जिस जगह आप अटक गए, अपने फ्रेंड से अपने टीचर से बोलो हेल्प ले लोगे तो वास्तव में आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर आप वही अपने ईगो में ही रहोगे कि नहीं यार छोड़ना, कौन हेल्प लेता है, तो बताओ आप कहाँ तक रह जाओगे बोलो? जितना आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है वहीं तक रह जाएगा। और बोलो बात समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? इसलिए जहाँ भी आप अटकते हो हमेशा एमकेओ की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। वो एमकेओ आपका फ्रेंड हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और हेल्प ले लोगे, प्रॉब्लम दूर कर लोगे तो आपका कैसा डेवलपमेंट हो जाएगा उस क्षेत्र में? पोटेंशियल डेवलपमेंट हो जाएगा। बोलो बात समझ में? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? हटा दो मैं बोलो, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लो। बोलो बात समझ ना? ये मैडम अच्छी नहीं लग रही हो तो जेंटलमैन कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है? और समझे बोलो? ठीक है, कार से कहाँ जाना है बोलो? दिल्ली जाना है, ठीक है? ठीक है, ये समझ के बोलो। हेल्प इसकी कहाँ ली? यहाँ, तो जेड पीडी हो जाएगा। बोलो बात समझ ना? ठीक है, एक मैंने बताया समझ में आया बोलो? और लिखना चाहो मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन को स्टूडेंट द्वारा द्वारा हाफ या मैक्सिमम सॉल्व कर लेना, परंतु आंसर नहीं निकाल पाना। फिर टीचर, ठीक है, की हेल्प लेकर सही आंसर तक पहुंचना। बताओ ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? जेड पीडी। बोलो बात समझो ना? आई बात समझ में बोलो? ये क्या लिखा समझ में आया बोलो? मतलब अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में पक्का बैठ जाए कि जेड पीडी एक्चुअली होता क्या है। अगर लॉजिक बैठ गया, 50 एग्जाम्पल आपको पूछा जाए आपको पता चल जाएगा। ओके, आया समझ में बोलो?
ठीक है, ये क्या लिखा समझ में आया बोलो आपको? हाफ यानी आधा, मैक्सिमम यानी लगभग पूरा सोल्व कर लिया लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, तो किसकी हेल्प लेगा बोलो? यहाँ पर मैंने लिखा टीचर मतलब एम के हो, क्योंकि ये रिलेटेड टू स्टडी है। बोलो बाकी व्यवहारिक जीवन में किसी की भी हेल्प ले सकता है। ठीक है, इसके फोल्डिंग क्या बोला मैंने आपको? मैंने कहा बोलो साइकिल सीखने के शुरुआत में एम के ओ की अस्थायी, मैंने कहा जब एम के ओ की ज़रूरत शुरुआत में, ठीक है, अस्थायी रूप से हो तो उसे बोलो स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है, ढांचा पहाड़ कहते हैं। एग्जाम्पल, साइकिल सीखने के शुरुआत में एम के ओ की अस्थायी मदद लेना, बच्चे के चलने की शुरुआत में, ठीक है, किसी का हाथ बोलो आपसे पकड़ कर चलना, ठीक है, ये पाड, मचान, ये सब इसके हिंदी में नाम है, इंग्लिश में तो एक ही है स्कैफ फोल्डिंग, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि इंग्लिश में ध्यान रखो। और समझे समझे बोलो, गलती होगी ही नहीं आपके। समझ में आया बोलो आपको? पहले बताओ आपको दोनों की टर्मिनोलॉजी समझ में आई बोलो, और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? तो हमने निर्मितवाद भी पढ़ लिया। अब अधिगम के अंदर कल हम पढ़ेंगे कर्व ऑफ लर्निंग, अधिगम के वक्र, नेगेटिव बोलो एसिलेटेड कर्व, पॉजिटिव एसिलेटेड मिक्स कर्व और पहाड़, सारी चीजें। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको ये मीनिंग समझ में आ गए, बार बार देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कैफ फोल्डिंग इतना सा ध्यान रखो, स्टार्टिंग में ही एमकेओ की रिक्वायरमेंट, जेडपीडी का मतलब स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं, मिड में या एंड में रिक्वायरमेंट, बस सीधी सी बात है। बोलो एम के ओ तो बार बार वर्ड यूज कर रही, ये तीनों टर्मिनोलॉजी ब्लावाइगोस्की की 1 मिनट का रिवीजन है। जीन प्याजे की सारी टर्मिनोलॉजी मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझा दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम करती है वो है एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, और वो मेरे हिसाब से आपका पक्का फंडा क्लियर हो गया होगा कि कब क्या बोलते हैं। बोलो बात समझ में? कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, बिल्ली को कुत्ता बोला, एसिमुलेशन। बोलो किसी ने कहा नहीं ये कुत्ता नहीं ये बिल्ली है, कोई बात नहीं, ये कुत्ता है ये बिल्ली है, तब तक भी एसिमुलेशन। बोलो अकोमोडेशन कब होगा? जब मन में पक्का बैठ जाए जो भोभो करता है वो डॉग है, जो म्याओ म्याओ करती है वो बिल्ली है, ये अकोमोडेशन है। इक्विलिब्रेशन क्या है? देखो आप एक एग्जाम्पल को दिमाग में बिठाकर रिवीजन कर सकते हो, बोलो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रेशन क्या है? ना कुत्ते को देखा ना रियल में बिल्ली को देखा, न्यूज़पेपर में, बुक में, मैगजीन में बोलो बिल्ली को देखा, दिस इज कैट, दिस इज डॉग, ये इक्विलिब्रेशन है।
मेरे हिसाब से आपको पक्का समझ में आ गया होगा। और जब चीज़ें समझ में आती है तो ही लॉन्ग टाइम याद रहती है। लिखना हम इसलिए लिखते हैं कि 4-6 महीने बाद कभी आप रिवीजन करो तो आपको तुरंत सारी क्लास की बात वापस याद आ जाए। बाकी मेन चीज़ है चीज़ें दिमाग में बिठाना, वही लॉन्ग टाइम याद रहता है। क्लियर? ओके